महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिल गया था। रात के अंधकार में श्री कृष्ण सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह को मिलने पहुँचे और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे पितामह, आप कैसे हैं? भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर चुके केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। विष्णु ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोले, पितामह कहिए, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो आपका पौत्र हूँ पितामह, ईश्वर मैं नहीं हूँ। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आंकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक कर आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं है कन्हैया, पर क्या पांडव की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती को चीरना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? यह सब उचित था क्या? ये आप खुद बताएं। इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। दुर्योधन, दुशासन का वध करने वाले भीम उत्तर दे, कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन इसका उत्तर दे। मैं तो इस युद्ध में सिर्फ सारथी था पितामह। अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी ही विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा। तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। यह तुम कह रहे हो केशव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हो गया? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। नहीं कृष्ण, मैं ये सब समझ नहीं पाया, क्या आप इसे विस्तार से समझाएंगे? राम और कृष्ण दोनों में अंतर क्या है? राम के युग में खलनायक भी रावण जैसे थे जो शिव भक्त था। तब रावण जैसे नकारात्मक शक्तियों के परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी, माल्यवान और जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे कृष्ण युग में तो भाग में कंस, जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए थे। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित था पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से हो। जब कोई छल करेगा तो उसके साथ छल करना स्वाभाविक ही है।
तुमने निर्णय से गलत परंपराएं नहीं आरंभ कर दी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो यह क्या उचित होगा? भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मकता में आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने में भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य और धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही होगी तो नैतिक अर्थहीन हो जाते हैं पितामह। तब महत्वपूर्ण होता है धर्म की विजय, केवल धर्म की विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्ग का दर्शन करता है। जब मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है, आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ नहीं किया। कुछ किया क्या? जब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कह रहा था मैं अर्जुन से कि यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, इस धरा पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना ही होगा। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना। कृष्ण ने मन ही मन कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। यह पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। धर्म की रक्षा करने से पहले अगर हमें धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए कुछ अधर्म करना पड़े तो वह भी गलत नहीं है। इसीलिए इस कलयुग में अगर हम राम राज्य की तुलना करेंगे पूरी तरह तो वह संभव नहीं है, और ना ही कृष्ण जैसे हम बन सकते हैं, ना ही राम जैसे। आज के राक्षस भी इस युग में राक्षसों जैसे, राम में रावण राक्षस था और कंस, उस टाइम कंस था, तो भगवान ने भी समय के अनुसार सब कुछ बदला था। इसी तरह हमें भी इस संसार में रहते हुए अपनी हर धर्म पे चलने के लिए हमारे आसपास के शत्रुओं को अगर खत्म करना पड़े, खत्म करने से मतलब हमें उनसे नाता तोड़ना पड़े, तो इसमें कुछ गलत नहीं होता है।